पे छोड़ दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ इसमें क्या किया तो फिर से देख लो, 100 को लिख लिया 10 स्क्वायर और x प्लस वाई एज इट इज स्क्वायर में है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दी एक्सपोनेंट की, ए स्क्वायर ए की पावर n बी रेस टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्सपोनेंट ये हो जाता है, तो 10 की पावर 2 x प्लस, तो 10 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 9 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर उसको ये आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दिया। ठीक, नाउ इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारा है x माइनस 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये सिंपल सा फर्स्ट टर्म बन गया, ये सेकंड टर्म बन गया, तो क्या लगा दो, फर्स्ट टर्म x अंदर जो है ये पूरा एक वैल्यू है, x माइनस 1 a प्लस बी की जगह x माइनस 2, पहला हो गया। दूसरा a x माइनस 1 बी की जगह माइनस a प्लस बी, a माइनस बी की जगह x माइनस 2, ये बन गया। ठीक, इसको ओपन कर लो, x माइनस 1 प्लस इंटू दिस वन प्लस x माइनस 2, यहाँ देखो x माइनस 1 माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस लगा ना बाहर, माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, x प्लस एक्स 2x, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, x प्लस एक्स ये कट गए, माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 1, तो सिंपल कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। Now, example 4, x raised to the power 4 minus 81 raised to the power 4. So you can write in this manner x square power 2 minus 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर और इसकी पावर में क्या हो जाएगा स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा, देखो हम समझाते हैं। 81 क्या होता है 3 की पावर 4 और y की पावर 4 कितना है, y की पावर 4 और इन दोनों का कंबाइंड कितना है 81 y की पावर 4, तो ये हो गया 3 की पावर 4 y की पावर 4, इन दोनों को कंबाइंड लिख लो 3y की पावर 4। फिर हमने देखा यहाँ स्क्वायर में आइडेंट फार्मूला होता है, ये पावर 4 में तो फार्मूला नहीं है, तो हमने इसको लिखा 3y स्क्वायर और फिर इसका एक और स्क्वायर कर दिया, तो 3y 2 की पावर 2 ये कितना होता है m इंटू एन 4 हो जाएगा, सेम वही डिक्टो, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये तुम्हारी एक वैल्यू बन गई, ये दूसरी वैल्यू बन गई, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का स्क्वायर, एक ये हो गया, फिर दूसरा क्या जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ये दो अलग अलग बन गए वैल्यू। ठीक, a प्लस बी, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बी की जगह 3y का होल स्क्वायर, उसकी पावर ऊपर लगाया ना, तो ये पूरा क्या बन गया b, फिर a माइनस बी, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 3y का स्क्वायर। ठीक, तो ये तुम्हारा एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस वाला एज इट इज रहा। यहाँ देख लेते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही हो गया ए स्क्वायर, ऐसे लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स प्लस 3y और x माइनस 3y, ये तो प्रीवियस कर चुके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो इसमें कोई खास नहीं था, ये पिछले जैसा था। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का सेकेंड पार्ट, 2x रेज टू द पावर 5 माइनस 2x। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ तो जब कुछ ना हो तो कुछ ऐसे में हमेशा कॉमन बनेगा, तो इसमें क्या कॉमन ले लें 2x, तो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी बाहर आ गया, x की पावर 5 है ये x है, तो एक कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 4 बचेगा, ये पूरी वैल्यू कॉमन 1 बचा। ठीक है,
नहीं हो तो ऐसे लिख लो ना, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 बार माइनस 2x। अब देखो 2 भी दोनों में से कॉमन है, एक x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचे 4x बचे, तो x की पावर 4, यहाँ से पूरा का बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया 2x, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 के साथ तो कुछ भी लिख लो। अब ये पूरा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, सो 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर हुआ 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ए स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। एक्स ए की जगह क्या है x और b की जगह 1, आंसर आ गया। तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो गए, सारे मल्टीपल में हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 243। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 243। अब ये देखो x की पावर 4 है, यहाँ तो कोई पावर में नहीं है, तो कुछ ऐसा करें कि हमें कुछ इस तरीके से बन जाए। हमने देखा 3 दोनों में से कॉमन ले लें, x की पावर 4 माइनस 243 का फैक्टर देखो 243 का, सो 3 से करते हैं इसको, 3 8 जा 24, 3 बन जा 3 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3 3 1, कितने बार आ रहे हैं 1 2 3 4 5 बार, तो 243 का मतलब क्या होता है 3 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, और इसमें से एक 3 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा यहाँ 3 रेज टू दी पावर 4, 5 थे एक कॉमन ले लिया, कितना बचा 3 रेज टू दी पावर 4, देखो 3 कॉमन हो गया। अब ये भी x की पावर 4 में कन्वर्ट हो गया और ये 3 की पावर 4 में, इसको क्या लिख लो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी ये कितना हो जाएगा, ये देखो a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये बन गए 2। ठीक है, ये बन गए 2। अब यहाँ देखो 3, ये तो तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, हम यहाँ 9 भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फिर देखो हमें इसको करना पड़ेगा ना दोबारा, फिर 9 को हम 3 के स्क्वायर लिखें। अब यहाँ क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है 3, और दूसरा एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, इसका फर्दर हो गया। जब भी एक्स की पावर 4 हो तो याद रख लो 2 बार हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी, एक यहाँ यूज हुई और दूसरा यहाँ पे यूज हुई, ये। ठीक है, ये तुम्हारा फैक्टर हो गया थर्ड का। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, 2 माइनस 50 एक्स रेज टू द पावर 2। ये फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी प्रैक्टिस कर लो, मैथ में बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 माइनस एक्स 50 रेज टू द पावर 50 इंटू एक्स की पावर 2। अब देखो ये तो ए स्क्वायर के टर्म में है, कहीं नहीं है, हम कुछ करें ऐसा कि ए स्क्वायर के टर्म में बनाएं। देखा कि 2 ये है, 50 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 25, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। इसमें से 2 इसमें से 2 दोनों में से कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों में से कॉमन। सो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिखना चाहो लिखो, ना भी ज़रूरत है, ना लिखना चाहो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। 25 को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 5x, सो 2 क्या लिख देंगे 1 प्लस 5x 1 माइनस 5x, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों आइडेंटिटी। क्या किया, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर था नहीं था तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 1, यहाँ से क्या बचा 25 एक्स स्क्वायर,
1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सो 1 + 5x 1 - 5x, सिंपल। नोट नाउ पार्ट नंबर फिफ्थ क्या है, x रेज़ टू द पावर 8 माइनस y रेज़ टू द पावर 8। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका भी ज़्यादा डबल हो गया, ठीक है। तुम x की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 की पावर 2 माइनस y रेज़ टू द पावर 4 की पावर 2। ऐसा क्यों लिखे? कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको सर हम ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 2 की पावर 4, पर हमारा आइडेंटिटी किसके फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में, पावर ऊपर वाले के तो फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा ना लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमने ये ऐसे लिख लिया। अब ये पूरा बन गया तुम्हारा a, ये बन गया b, ये पूरा a है, ये पूरा बन गया b, और उसके ऊपर पावर कितनी है 2। सो a + b वाली ये आइडेंटिटी लगा दे, तो कितना हो जाएगा a + b x स्क्वायर प्लस y रेज़ टू द पावर 4, a + b, और फिर a की जगह x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये आइडेंटिटी। अब इसका तो कोई फार्मूला है नहीं, इसको एज इट इज़ रहने दो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर कर लें माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर कर लें। फर्दर एक बार आइडेंटिटी लग चुकी है यहाँ पे, फिर इसमें कर सकते हैं, क्योंकि माइनस अवेलेबल है, इसके लिए हम फर्दर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर 4 एज इट इज़। यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर, a की जगह क्या है, अब x स्क्वायर बचा, b की जगह y स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक। अब फिर गौर करो, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4, और ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ फिर करेंगे तो x प्लस वाई x माइनस वाई। इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक बार यहाँ आइडेंटिटी लगाई तो ये बन गया, और फिर इसको इस फॉर्म में लिखे, यहाँ आइडेंटिटी लगाए तो ये बन गया, फिर यहाँ आइडेंटिटी लगाए तो ये 1 2 3। जब पावर 4 थी तो 2 बार आइडेंटिटी लग रही, जब पावर 8 है तो 3 बार आइडेंटिटी लग रही है, सेम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक। तो ये तुम्हारे क्या हो गए 5 क्वेश्चंस, ठीक। इसको किया कैसे था, x की पावर 4 का स्क्वायर किया, फिर y की पावर 4 का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, a की पावर m रेज़ टू द पावर n क्या होता है, a की पावर mn, एक्सपोनेंट वाली। ये a तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, x की पावर 4, b कितना हो गया, y की पावर 4, आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस b a माइनस b, a की जगह ये b की जगह ये एज इट इज रहेगा। इसको यू कैन एक्सपेंड इन दिस मैनर, एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। इन दोनों में ये अब a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा इसमें माइनस है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। एक बार और आइडेंटिटी लगा दो तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। 3 बार आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 6, a रेज़ टू द पावर 12 x रेज़ टू द पावर 4 माइनस a रेज़ टू द पावर 4 x रेज़ टू द पावर 12, ठीक। इसको कैसे करते हैं देखते हैं, यहाँ देखो कैसे करते हैं। यहाँ x की पावर a की पावर 12 x रेज़ टू द पावर 4 a रेज़ टू द पावर 4 x रेज़ टू द पावर 4, कुछ ऐसा बनाए कि हमारा सही से पैटर्न बन जाए। अभी देखो पावर 4 है, यहाँ 12 है, 4 है, 4 है, 12 है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि पावर सही बन जाए। तुम a की पावर 12 है, यहाँ a की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 4 इंटू a की पावर 8 लिख सकते हैं, a की पावर 4 और a की पावर 8, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी a की पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n, ये आइडेंटिटी लग जाती है। यहाँ देखते हैं x की पावर 4 रहने दो, ये a रेज़ टू द पावर 4 रहने दो, इसको फिर इस तरीके से ब्रेक कर लो, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 8 जैसे ये किया।
अब देखो a की पावर 4 यहाँ है, a की पावर 4 यहाँ है, x की पावर 4 यहाँ है, x की पावर 4 यहाँ है, कॉमन ले लो। a रेस टू दी पावर 4 x रेस टू दी पावर 4 कॉमन आ गया। ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन, तो सिर्फ ये वाला बचा। कौन सा पार्ट बचा? a रेस टू दी पावर 8 माइनस ये और ये बाहर चले गए, तो क्या बचा? x रेस टू दी पावर 8। देखो सेम वही बन गया इस पैटर्न में। ये बाहर कॉमन लिया, a की पावर फर्स्ट टर्म की पावर 8, सेकेंड टर्म की पावर 8 बन गए। इसी को हम फिर उसी तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे। a रेस टू दी पावर 4 x रेस टू दी पावर 4, इसको लिख लो a की पावर 4 की पावर 2 माइनस x की पावर 4 पावर 2। ठीक, a रेस टू दी पावर 4 x की पावर 4। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a प्लस बी a माइनस बी, a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 a की पावर 4 माइनस x की पावर 4। प्लस वाले को एज इट इज रहने दो, a की पावर 4 x की पावर 4, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ कुछ चेंज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे देख लो इसको, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लगेगी आइडेंटिटी। इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है, वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी। सो a रेस टू दी पावर 4 x रेस टू दी पावर 4 a की पावर 4 x रेस टू दी पावर 4। और यहाँ क्या करेंगे? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल। आगे देखो, फिर a रेस टू दी पावर 4 x की पावर 4, ये तो एज इट इज रहने दो। ये हो जाएगा a की पावर 4 x की पावर 4। प्लस वालों को एक साथ ऐसे करते चले जाओ। फिर ये कितना बचा? a की पावर 2 x की पावर 2। अब यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा इसका। सो a प्लस एक्स a माइनस एक्स। और इसको भी आगे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। हमारा फाइनल आंसर यहाँ चला गया। इस क्वेश्चन को प्रीवियस जैसा बनाने के लिए क्या किया? a की पावर 12 को ऐसे लिखा, a की पावर 4 इंटू a की पावर 8 x की पावर 4। a की पावर 4 x की पावर 12 को क्या लिखा? x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 8। इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से। फिर हमने इन दोनों में ये और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। क्या बचा? a की पावर 8 और यहाँ x की पावर 8। फिर a की पावर 8 को लिख दिया हमने a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 का स्क्वायर। फिर वही प्रीवियस वन के जैसे सॉल्व कर दिया आंसर। ठीक, ये तुम्हारे कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट ना एग्जाम्पल नंबर 5, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसके पार्ट। सो फर्स्ट वन 16 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे? ये तो स्क्वायर में है, यहाँ ये स्क्वायर में है, ये दो वैल्यू स्क्वायर में नहीं है। 16 स्क्वायर 16 और 25 स्क्वायर में नहीं, हम इसको स्क्वायर में बनाते हैं। कैसे? 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और ये है 2x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और ये एज इट इज जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों का बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट क्या है? सेम। तो यू कैन राइट 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 और z का स्क्वायर। अब ये वाला तुम्हारा पूरा टर्म क्या बन गया? एक बन गया और ये दूसरा हो गया। इसको कंसीडर क्या करेंगे? एक सिंगल करेंगे, इसको सिंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया? a की जगह 4 2x माइनस 1 प्लस 5z। दूसरा क्या हो जाएगा? 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 माइनस 5z। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी हो गया दोनों। आगे देखो, अब हम क्या करें फर्दर? कुछ इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 8 4 2 जा 8x 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 5z। दूसरा 4 इंटू 2 8x माइनस 4 माइनस 5z। ये तुम्हारा आंसर आ गया सिंपल। इसमें क्या किया? सेम वही था, 4 को स्क्वायर बना लिया, 25 को स्क्वायर बना लिया, बाकी सब सेम था। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड। उसी टाइप के हैं सब, एक बार आ जाएगा समझ में तो फिर सब करने लगोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा है सेकंड 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b।
आगे देखो इसको क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं ऐसे ऐसे। क्यों कर लेते हैं, ये देखो ए स्क्वायर का टर्म है, यहाँ ए स्क्वायर का एक सिंपल लग रहा है, यहाँ से लग रहा है कुछ स्क्वायर में नहीं है, एक सिंपल लग रहा है, चेक करके देख लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। 9 को 3 स्क्वायर, b का b होता है तो इनको कंबाइंड करके लिख लिया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना बना 2a, माइनस बाहर चला गया तो 3b। माइनस कॉमन लेना सीख लो, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाले टर्म होते हैं वो प्लस बन जाते हैं, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, इसको देखते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। ये तो इसका पार्ट हो गया, ये माइनस साइन यहाँ, और ये एज इट इज 2a प्लस 3b एज इट इज रहने दो, ठीक। अब गौर करने वाली बात क्या है कि 2a प्लस 3b यहाँ पे भी है, 2a प्लस 3b यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन ले लें। सो हमने कॉमन ले लिया 2a प्लस 3b, पार्ट हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, ये वाला बाहर, ये बाहर, अंदर ये बचा, इसका ये वाला पार्ट बचा 2a माइनस 3b, माइनस जब ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा 1, तो हमारा आंसर हो गया 2a प्लस 3b, और ये हो गया 2a माइनस 3b माइनस 1, सिंपल फैक्टर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसको एक पार्ट मान लिया, इसको एक पार्ट मान लिया, इन दोनों में हमने आइडेंटिटी लगा दी ये वाली, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, फिर दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। इनमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया फॉर्म क्वेश्चन। अब देखो थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों का पेयर ले रहे हैं, किसका, अगर हम इन दोनों का पेयर ले रहे हैं तो x कॉमन आएगा, तो ये x माइनस 4 बनेगा, तो फिर कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ हम देखा ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये स्क्वायर वाला टर्म, इनको क्या कर लें, रीग्रुपिंग, क्या कर लें, रीग्रुपिंग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर है, ये माइनस वाई स्क्वायर साइन सहित यहाँ लिख लिया, ये बचा माइनस का 4x और ये प्लस का 4y, जो एज इट इज हमने नोट कर लिया। इन दो को एक साथ ले लें, इन दो को एक साथ ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, -4 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, -4, माइनस साइन सहित कॉमन ले रहे हैं, तो जो नेगेटिव वाला होता है ना -4x, और 4 इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, माइनस और हमने कॉमन ले लिया, क्यों लिया अभी पता चल जाएगा। -4 कॉमन लिया तो जो प्लस माइनस वाला है ये सिर्फ x बचेगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, -y। ऐसा इसलिए होता है कि -4 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे सेम वही आ जाएगा, करके देख लो, -4 इंटू एक्स -4x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू वाई 4y, वही आ गया, तो ये इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इनमें देखो -x माइनस वाई और ये x माइनस वाई इनमें से कॉमन लेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया था, हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा इन दोनों में से, x प्लस वाई बचा, और यहाँ सिर्फ क्या बचा, -4, तो इसको ऐसे लिख लो, x माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई -4, ये आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसमें ये ध्यान देना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे, फिर इनमें से कॉमन लेंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है, नहीं गलती कर दोगे, -4 कॉमन लोगे तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर प्लस लिख दोगे, जबकि साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान देने वाली बात है। पार्ट नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ, 3 माइनस 12 a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देखो कैसे करेंगे। अब देखो 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ये यहाँ पे भी 12 स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम कुछ ऐसा करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर में बनने को मिल जाए। हम देखा कि 3 कॉमन ले लें, इसमें 3 और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 हमारा होता है 3 इंटू 4, तो 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ से 3 बाहर लिया तो 1 बचा,
यहाँ से 3 बाहर लिया तो क्या बचा 4a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये ना पूछना ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये a स्क्वायर और ये पूरा b बनेगा। ठीक है, और 4 को स्क्वायर में बदलना है तो ये क्या होगा 2 और इसकी पावर, दोनों को कंबाइंड लिख दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये वाला पॉइंट, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है। सो 1 प्लस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ये बन गया, और दूसरा क्या बन गया तुम्हारा a माइनस ये b की वैल्यू 2 ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये तुम्हारा, और इसके पूरा ब्रैकेट, क्योंकि 3 का इस टोटल में मल्टीप्लाई है तो 3 तुम्हारा बाहर रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लिखना चाहो ना लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू ए 2a 2 इंटू माइनस बी 2b। यहाँ देखो 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b, बस ये बन गया तुम्हारा सिंपल। यहाँ कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था तो कॉमन लेने के बाद ये बन गया, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। अच्छा, ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x ब्रैकेट में x प्लस जेड, दूसरा माइनस वाई और y प्लस जेड। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में से, और ना ही कोई स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसमें कुछ अलग चीज़ सोचेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू जेड एक्स जेड। ठीक है, फिर यहाँ देखा माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई इंटू जेड वाई जेड। ठीक है, अब देखो प्रीवियस वन जैसा क्या था, वहाँ भी स्क्वायर वाले टर्म थे, इसको एक साथ लिख लें। कौन कौन से टर्म को, ये ब्लू वाले, इनको एक साथ लिख लें। तो साइन सहित क्या लिख लिया, इनको हमने एक साथ लिखा, तो कौन से टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक टर्म, ये और ये, फिर ये बचा तुम्हारा एक्स जेड और ये बचा माइनस वाई जेड। ठीक है, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, एक्स जेड ये माइनस वाई जेड। इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दें तो क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये पूरी एक वैल्यू हो गई। फिर ये प्लस है तो प्लस ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी, z कॉमन ले लो, तो क्या बचा x माइनस वाई बचा। अब देखो यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो दोनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लो। तो पहले पार्ट में क्या बचेगा, ये वाला पार्ट x प्लस वाई, और यहाँ फिर ये प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ क्या बचा z, तो ये z आ गया। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरीके से तुम्हारा पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। देखो इसमें क्या किया था हमने, फिर से फोकस करते हैं, x प्लस जेड माइनस वाई वाई प्लस जेड। कुछ स्क्वायर नहीं बन रहा था तो x का x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, x का z के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई इंटू जेड वाई जेड। फिर स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये एक्स जेड ये माइनस वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दी ये वाली। सो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इनमें से जेड कॉमन ले लिया, सो एक्स माइनस वाई बन गया। ठीक है, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस और ये जेड। तो कितना हो गया, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सिंपल था। ठीक है, एक और पार्ट बचा है सिक्स, इसको देख लेते हैं। नाउ सिक्स पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। यहाँ देखते कैसे करते हैं। इसमें सिंपल है, इसमें क्या आइडेंटिटी लगा दें, यहाँ सिंपल a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी, इसका ये आइडेंटिटी हो गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी बचेगा, माइनस ये भी बाहर आ गया,
माइनस इसका भी बाहर, तो दोनों प्लस हो गए। अब इसमें से ये और ये कॉमन है तो कॉमन ले लो, a प्लस बी, और यहाँ क्या बचा a माइनस बी, और माइनस ये पूरा बाहर चला गया तो 1 बचता है। सिंपल, a प्लस बी दोनों कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ब्रैकेट में ये लगा दो, a प्लस बी बचा तो ये आ गया a प्लस बी, माइनस यहाँ से पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो कितना बचा, सिर्फ 1। तो क्या आंसर हो गया, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे 7.5 एक्सरसाइज के पहले के तुम्हारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए। आर.डी. शर्मा के फैक्टराइजेशन के 7.5 एक्सरसाइज के पहले के 5 एग्जाम्पल्स हो गए, नोट कर लो।